आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट जारी कर दिया है। इसके साथ ही इस पूर्ण बजट में मिडिल क्लास के लिए खास 12 लाख रुपये तक की इनकम में टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया है। तो वही इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका खासा लाभ मिलेगा। तो वही हरिद्वार के व्यापारी नेता संजय चोपड़ा का कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये बजट लघु व्यापारियों के लिए भी वरदान साबित होगा। तो आइए दिखाते हैं इस पर खास चर्चा रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल के साथ। मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी कर दिया है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ कहना है, इस पर हमारे साथ मौजूद है संजय चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, क्या कुछ कहना है, किस तरह का बजट है? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल संतुलित बजट है और विशेष रूप से जो मध्यम वर्ग है इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और जो निचले पायदान पर बैठा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो लघु किसान हो, जिनकी आय लगभग 10 से 12 लाख के रेंज में है, उनको विशेष रूप से छूट दी गई है। तो मैं समझता हूं कि देश के अग्रिम विकास में ये बजट बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूं कि आज विपक्षी दल को किसी प्रकार का भी, मोदी सरकार किसी प्रकार का भी कोई मुद्दा नहीं दे रही है। और विपक्षी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही बुनियादी नहीं है। तो लघु व्यापारियों की अगर देखें तो इसमें क्या देखते हैं? देखिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पहले से ही भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अब इस बजट में जो प्रावधान दिया गया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि, और जीएसटी के अंदर भी कई फेरबदल किए हैं, जीएसटी के अंदर भी आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा पंख लगेंगे, अर्थव्यवस्था हमारी देश की बढ़ेगी। तो जो संशोधित इसमें किया गया है पर्याप्त है लगता है? देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं आपको कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि हर चीज को बारीकी से लिया गया है। देखिए, पहले अमूमन क्या होता था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती थी इन पर फोकस होता था, लेकिन अब 10 से 12 लाख का जो कि इसमें मध्यम वर्ग आ जाता है, जो अपने घर परिवार को, अपनी जीविका को, अपने परिवार के पालन पोषण को जिस हिसाब से चलाता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सरल और जिस पर जनता पर भार भी ना पड़े किसी प्रकार का, ऐसा बजट मोदी सरकार ने दिया है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जो कॉरिडोर की योजना है उस पर भी जो फोकस है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी फोकस किया है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हरिद्वार एक अग्रिम हरिद्वार हो। और विकास की जो योजना है, एक स्मार्ट सिटी जो बनने की बात है हरिद्वार को, या ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर बनाने की बात है, वो निश्चित रूप से बनना चाहिए। और बजट के अंदर पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जब पूर्व में भी जब बजट जारी किया गया था तो उसमें 2 जगह चिन्हित की गई थी, एक विंध्याचल और दूसरा गया जी, उसमें सम्मिलित किया गया था। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो देश का बजट दिया गया है, आने वाले समय में जो रेल का बजट होगा वो भी, क्योंकि बुलेट ट्रेन आनी है। और अभी आपने देखा होगा कि रेल की जो आवागमन है उसके लिए देखा होगा आपने कि सारी नई लाइनें डाल दी गई हैं। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं जिस प्रकार से ये बजट दिया गया, रेल बजट भी सुंदर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे संजय चोपड़ा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है ये जो बजट है आम जन के लिए पर्याप्त है। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।